में कर, ये हमने हिंदी की व्याकरण में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, ये सारा हमने किया हुआ। ये 6 कारक होते हैं। 6 कारक से मतलब जो क्रिया होती है उसमें ये 6 कारक जो होते हैं। तो व्याकरण के अंदर जिस टाइम इसको समझ रहे थे हिंदी भाषा में कि भाई कैसे कार्य कैसे होता है, तो उस कार्य के अंदर कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कैसे हैं। अब यहाँ आत्मा के साथ जब आ रहा है तो ये 6 कारक आत्मा में, 6 कारक आत्मा में है। 6 द्रव्य में 6 कारक है। धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाशास्ति, इनमें भी अपने कारक है। पुद्गल के अपने हैं 6, तभी 6 में है ना। पुद्गल के अपने कारक, सबके अपने अपने कारक हैं। पुद्गल के अपने हैं, हाँ जी, हाँ 6 द्रव्यों के, हाँ सबके 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 कारक हैं, सबके कारक हैं अपने हिसाब से। अब यह है कि कुछ जो है जैसे स्वभाव में रहते हैं, इसके कारक में ये जो है ये विभाव में जाता है, ये विभाव में जाता है, जीव जो है विभाव में जाता है। और उसके साथ फिर पुद्गल भी वो स्वभाव में रहती है, उनका परिणामिक भाव, और सारी शक्तियां परिणामिक भाव, सब सब परिणामिक भाव। इसका कोई मतलब परिणामिक भाव इसलिए कि जो शक्ति हमारी है 47 की आत्मा से अनादि से अनंत तक चलेगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं, परिणामिक भाव है उसका, कब किसका होना है, कब किसने। मान लिया जो सिद्ध हो गए, अब सिद्ध जो हो गए हैं उनको जो आज सिद्ध हुआ और जो पहले के सिद्ध हुए अनंत, उनके अंदर कोई फर्क नहीं आएगा शक्तियां, मतलब वो शक्तियां वो तो इतना इस्तेमाल कर चुके हैं। जैसे अपादान से क्या होता है कि अपादान के अंदर उस जहां से सामान निकाला जा रहा है और हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो व्यवहार में तो खत्म हो जाता है माल। अगर बूंदी बूंदी जो है, बूंदी के लड्डू बनाए जाएंगे तो डब्बे से बेसन निकाला जाएगा, तो बेसन हमेशा तो नहीं निकलता रहेगा ना। यहाँ वहां जो है ना वो डिब्बे जो हैं जो आत्मा के, वो खत्म होने वाले नहीं है, खत्म होने वाले नहीं। ऐसा का वैसा माल है, जो है सारी शक्तियां अनादि से अनंत है और भरपूर है, भरपूर है। बस तुझे ये समझ में आनी चाहिए। अक्षय मतलब अनादि से अनंत है तो अक्षय हो गया ना, अनादि से अनंत है। अब उसमें हम उनको कैसे, हम कौन कब जागृत होता है, किसकी चेतना जागृत हो जाती है, पहले जो उस पर कार्य करता है। पहले तो ये समझ आनी चाहिए कि आत्मा में ये शक्तियां हैं, या मेरी आत्मा को, तभी उसने भगवान उसको कहा, आत्मा को भगवान आत्मा, मतलब इतना सर्वशक्तिमान है, इतनी शक्तियां हैं, ये तो भगवान है। अब इसकी मुझे प्रतीति होनी चाहिए ना कि मेरी आत्मा भगवान है। अगर मेरी आत्मा भगवान है तो ये शरीर क्या है, ये कुछ नहीं है, वो भगवान है। और हम लगे किसके पीछे हैं, शरीर के पीछे लगे। तो इसका इसका महत्व घटेगा, उसका बढ़ेगा। जब तक इस हमारी दृष्टि इस पे है तब वो जागृत नहीं, तब तब हमारी दृष्टि हो कि मेरी, मंदिर के अंदर जाना है, हाँ नहीं, अंदर अंदर जाके भी उसको समझना है, उसकी प्रतीति करनी है। अंदर तो चले जाते हैं लोग बहुत, लेकिन उसके बाद भी कुछ उसकी प्रतीति नहीं होती। अंदर ऐसे कि आंखें बंद करके बैठे 60 ध्यान कर लिए, कुछ हुआ नहीं है, नहीं नहीं, अंदर अंदर नहीं जा रहे वो, तो अंदर ही आने की बात नहीं, हाँ अंदर अंदर चले गए तो उसको अंदर जाके भी नहीं होगा अगर उसको प्रतीति नहीं, हाँ प्रतीति नहीं, उसके ऊपर पूरा उसके ऊपर आश्रित हो जाए कि जो कुछ है यही करेगा, हाँ उसी पे ही हो। अगर उसमें अंदर जाने के बाद नहीं होगा कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ये करेंगे, हाँ नहीं, हाँ पूरा पूरा, ये तो कल हमने जब किया था कि ये जो क्वालिटीज है ये बड़ी सिंगल आउट की हुई थी कि ये जो है, ये मतलब सुख और सुख के कारक आत्मा में ही है, बाहर नहीं है। तो आत्मा में भरपूर सुख है, उसमें अंतर्मुख होकर ढूंढे तो सुख का अनुभव हो। सुख, प्रभुता, सर्वज्ञता, सर्वदर्शिता आदि शक्तियां आत्मा में भरी हैं, भरी हैं। उसमें ढूंढे तो शक्तियां जानने में आ सकती हैं, पर उसके लिए करना क्या होगा, बस अपने को देखना, हाँ अपने करना क्या होगा। तो एकाग्रता से ज्ञान अनंत प्रभुता प्रकट होती है, जब प्रकट होती है तो आत्मा स्वयं परमात्मा हो जाता है। तो इसमें सिर्फ यह है कि अपने को करना क्या है। तो इसका सबसे बड़ी बात है
कि आत्मा की प्रभुता को देखने का कुतूहल कुतूहल हो जाए, फिर उसके बाद रुचि हो जाए, फिर उमंग करनी होगी, अर्थात रुचि पूर्वक, अत्यंत जिज्ञासा से, पात्रता पूर्वक, मतलब उस मुझे और कुछ नजर ही नहीं आ रहा सिवाय उसके, ये करने। जब ये स्थिति होगी तब वो मानेगा कि ये इसको है, कि ये ऐसा मेरी आत्मा को धर्म के साधन रूप से मात्र स्वद्रव्य का ही अवलंबन है, कि जो कुछ है मेरी आत्मा ही है और कुछ भी नहीं है। जितनी जितनी इसके साथ प्रतीति बढ़ती जाएगी, जितनी जितनी ससुराल के साथ उसकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, मायके से संबंध छूटता जाएगा। मायके से हाँ, वो एडजस्ट नहीं हो रही, उसमें कोई पूर्णता नहीं नजर आ रही। जिस दिन वो जब जब वो बात करते हुए कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, तो हमारे यहाँ का लक्ष्य ससुराल है, तब समझो कि मायका छूट गया, तब समझो कि मायका छूट गया। जब तक वो यहाँ नहीं कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता था, तो उसमें ससुराल में जब बात करती है तो मायके की बात कर रही है। अब उसको धीरे धीरे जब रच पच गई ससुराल में, अब वो अपना किसको कहती है, हमारा क्या कहती है, ध्यान ही नहीं आता। हाँ, उधर का ध्यान नहीं आता, उधर का ध्यान नहीं आता, ध्यान। अब अपना शब्द कहाँ हो गया, वो फर्क, उसका फर्क, उसकी दृष्टि बदल गई, दृष्टि बदल गई। बस ऐसे ही अपने को दृष्टि बदलनी है कि वो शरीर से दृष्टि जो है वो आत्मा पे आ जाए। तो इसमें यह है कि जिस प्रकार ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि गुण है, उसी प्रकार आत्मा में कर्म नाम का भी एक गुण है। यानी कि अब हम एक्चुअल में पहली शक्ति पे आ रहे हैं, कर्म नाम का है। इस कर्म नामक गुण से आत्मा स्वयं अपनी सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय को प्राप्त करता है। ऐसे सिद्ध, और ये भी हमने जाना था, ये कर्म क्या है, ये एक्चुअल में कार्य वाला, वो जो कर्म होते हैं, जो कर्म हम कहते हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, तो हाँ, वो कर्म नहीं, वो कर्म नहीं। इसका मतलब है कि उसका उसका कार्य होना, यानी कि कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का मतलब है कि यहाँ कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है, निर्मल पर्याय को प्राप्त करता है। ऐसे सिद्ध रूपी भाव में, सिद्ध रूपी का मतलब, भाव का मतलब है कि सिद्ध पर्याय नहीं, हाँ, ये कि निर्मल पर्याय, यानी कि शुद्ध पर्याय, निर्मल पर्याय, सिद्ध रूपी रूप भाव में ही कर्म शक्ति है। आहा, जो आत्मा के ऐसे स्वभाव को जानकर अंतर्मुख प्रतीति करता है, उसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म का संबंध छूट जाए। यहां मायका छूटेगा, यहां मायका छूटेगा जब अंतर्मुख होकर दृष्टि, जब धीरे धीरे उसकी प्रतीति बढ़ेगी, तब वो छूटेगा। उसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म का संबंध छूट जाता है। प्रश्न है, इस बात को समझने से क्या लाभ है? इस बात को समझकर अंतर्मुख होकर द्रव्य पर दृष्टि देना है। मुझे जहां लाभ मिल रहा है मेरा ध्यान वहीं जाएगा। ये तो प्रिंसिपल है, ये तो सिद्धांत है कि जहां मुझे लाभ हो रहा है वहीं मैं जाऊंगा। हाँ, उसी के साथ उसी के बारे में सोचूंगा, उसी पे जानूंगा। जहां मुझे कोई लाभ ही नहीं है, कुछ लाभ ही नहीं है, हाँ 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 हाँ, अब मुझे इस बात को समझकर अंतर्मुख होकर द्रव्य पर, द्रव्य का मतलब आत्मा, आत्मा पर दृष्टि देना है, जिससे अतीन्द्रिय आनंद आएगा। ये हमारा मेन सब्जेक्ट है कि अतीन्द्रिय सुख पाना, और अतीन्द्रिय ज्ञान होगा तो अतीन्द्रिय सुख आएगा, तो अतीन्द्रिय आनंद आएगा। वर्तमान सम्यक दर्शन आदि निर्मल कार्य को द्रव्य स्वयं ही करता है, स्वयं ही करता है। ऐसा ही द्रव्य है। आत्मा का स्वभाव है कि आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, ऐसा यथार्थ निर्णय करना है, अथेन करना है। व्यवहार रतन तरह के राग से अथवा देवगुरु शास्त्र के निमित्त से सम्यक दर्शन आदि रूप निर्मल कार्य होता है, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। व्यवहार रतन तरह के राग से अथवा देवगुरु शास्त्र के निमित्त से सम्यक दर्शन आदि रूप निर्मल कार्य होता है, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। व्यवहार से कहते हैं कि राग से अथवा देवगुरु शास्त्र से निमित्त से सम्यक दर्शन आदि रूप ये कार्य नहीं होता है, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। बाहर से निमित्त भले हो, पर निमित्त से कार्य होता है, ऐसा तीन काल में नहीं है। कोई बाहर से कुछ हो जाएगा, जो कुछ होना है उसी की शक्ति से, उसी में ही होना है, और उसी के द्वारा होना, उसी के द्वारा होना। तो पर निमित्त से कार्य होता है, ऐसा तीन काल में नहीं है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र रूप वीतरागी मोक्ष मार्ग की परिणति आत्मा में प्राप्त होता हुआ सिद्ध रूप भाव उसमें तन्मय है। तात्पर्य है कि यह कर्म शक्ति का कर्म है।
अब हमारी प्रभु आत्मा त्रिकाल ध्रुव स्वभावी वस्तु है। इस ध्रुव वस्तु में एक कर्म नाम की शक्ति है जिससे आत्मा का वर्तमान कार्य सुधरता है। जो वर्तमान कार्य हो रहा है, इस कर्म शक्ति से वर्तमान कार्य सुधरता है। आत्म द्रव्य अनंत गुणमयी गुणी है, उसमें कर्म नाम का एक गुण है, या गुण कह दो या शक्ति कह दो। ये कर्म शक्ति जो है पहले, इसके अंदर जो उसका ऑर्डर है ना, कर्ता ने कर्म को एक्सप्लेन करने के लिए कर्म को फर्स्ट प्रेफरेंस लेना, ताकि कर्म एक्सप्लेन कर कर फिर आगे कर्ता का बाद में आएगा। लेकिन वैसे जो है कर्ता ने कर्म को, कर्ता पहले आता है, हाँ कर्ता पहले आता है, लेकिन उन्होंने शक्तियों में कर्म को पहले, कर्म शक्ति को पहले लिया, क्योंकि आगे जो व्याख्या में समझाने में कर्ता को भी आसानी रहेगी, तो कर्म को ले लिया। हमारी प्रभु आत्मा त्रिकाल ध्रुव स्वभावी वस्तु है। उस ध्रुव वस्तु में एक कर्म नाम की शक्ति है जिससे आत्मा का वर्तमान कार्य सुधरता है। अनंत गुणमयी गुणी है, उसमें कर्म नाम का एक गुण है। कर्म अर्थात कार्य हो, ऐसा उसमें गुण है। मतलब वो कर्म शक्ति क्या है कि जैसे इसके कारण कार्य हो। ये आत्मा कर्म गुण के कारण से ही वीतरागी निर्मल पर्याय प्राप्त करता है। अतः पर द्रव्यों में मत देख, ये साधक को कह रहे कि अतः पर द्रव्यों में मत देख, अंदर जहां शक्ति है वहां देख, वहीं ठहर जा। अंदर देखेगा तो अनंत अनंत शक्तियों का अकूत अक्षय भंडार भरा है। हे आत्मन, तुझे एक जीवत्व शक्ति है। ये सबसे पहली 47 में जो पहली शक्ति है जीवत्व शक्ति है, उस जीवत्व शक्ति में इस कर्म शक्ति का रूप है। तो जीवत्व शक्ति में भी ये कर्म रूप कार्य करने की, मतलब जो जीवत्व शक्ति है जो मेरे पास सदा है, जीवत्व शक्ति में इस कर्म शक्ति का रूप है। और ये हमने जाना है कि ये सारी शक्तियां जो हमारी एक इकट्ठी जो है किसके साथ, ज्ञान में युक्त के साथ है, ये सारी इकट्ठी है, एक ही जैसे पिंड रूप है। ये सारी गतियां, काम अपने अपने हिसाब से होता है, लेकिन ये शक्तियां साथ में, अगर कभी कहा है कि अक्रमवर्ती, ये युगपत उछलती है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब यह है कि ये उदय में आई, ये नहीं कि ये आ गई वो नहीं आई, ऐसा नहीं है। हर प्रदेश हर, पर हाँ हाँ हाँ, आत्मा के हर प्रदेश पर है। वो तो हर चीज है। आत्मा में कोई भी चीज, कर्म भी इवन है, वो हर प्रदेश पे, कोई किसी पे ये नहीं कह सकते यहाँ पर है कि यहाँ पे नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए घन पिंड होते ही, जैसे वो अग्नि होती है ना लोहे के पिंड में, कि उसको गर्मी अगर गई तो वो सारे में ही वो लाल हो जाए। ये सारे उसी हिसाब से जो है, एक चीज गई तो वो सारा उसी तरह लाल हो गया। ऐसे ही आत्मा के जो प्रदेश हैं वो जो है वो सारे उसको टोटली ग्रहण कर रहे हैं, सब कुछ टोटल में ग्रहण कर रहे हैं उसके अंदर। ये नहीं है कि ये यहाँ पड़ा है यहाँ नहीं, टोटल में ग्रहण कर रहे हैं। और जो जहां पड़ा है अपने टाइम के अनुसार वहां से कार्य कर रहे हैं। उसमें ये भी नहीं कि उल्टा सीधा है। ये शक्तियां ऐसे नहीं है जैसे कि एक थैली के अंदर दाने होते हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं। मतलब ऐसे ग्रुप में वो सारी इकट्ठी हैं, सारी एक जगह, एक एक अलग अलग ऐसा नहीं है, सारी शक्तियां इकट्ठी। कर्म अर्थात कार्य हो, ऐसा उसमें गुण है। ये आत्मा कर्म गुण के कारण से वीतरागी निर्मल पर्याय प्राप्त करता है। अतः पर द्रव्यों में मत देख, अंदर जहां शक्ति है वहां देखा नहीं, अपनी दृष्टि को बाहर से हटा ले, अंदर अंदर देखेगा तो अनंत शक्तियों का जो है अक्षय भंडार भरा है, अकूत, जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसा अकूत भंडार भरा है। आत्मन, तुझे एक जीवत शक्ति है। उस जीवत शक्ति से इस कर्म शक्ति का, उसमें इस कर्म शक्ति का रूप है जिसमें ज्ञान दर्शन अनंत सत्ता, ऐसे जो शुद्ध प्राण, उसके निर्मल कार्य रूप वास्तविक जीवन की प्राप्ति होती है। मतलब उसके ऐसे जो शुद्ध प्राण हैं उनके निर्मल कार्य रूप वास्तविक जीवन की प्राप्ति होती है। उसमें किसमें, ज्ञान दर्शन अनंत की सत्ता है जिसमें जिसमें निर्मल रतन त्रय की प्राप्ति होना जीव का जीवन है। ज्ञान दर्शन चारित्र निर्मल रतन त्रय की प्राप्ति होना जीव का जीवन है। शरीर द्वारा जीना जीव का जीवन नहीं है। बाहर में मन वचन काय इत्यादि 10 प्राणों द्वारा जीना जीव का जीवन नहीं है। ये कल हमने कर दिया। 10 प्राणों में भिन्न और भीतर भावेंद्री के कार्य से भिन्न ज्ञान दर्शन आनंद और सत्ता है। शुद्ध चैतन्य प्राणों का निर्मल कर्म रूप से परिणमन होता है, वही जीव का वास्तविक जीवन है। जो शुद्ध चैतन्य प्राणों का निर्मल, जो द्रव्य प्राणों से जीना है वो शरीर से जीना है, 10 द्रव्य प्राण है, उसको छोड़कर शुद्ध चैतन्य प्राणों से, यानी कि जो भाव प्राण है,
शुद्ध चैतन्य प्राणों का निर्मल कर्म रूप से परिणमन होता है, वही जीव का वास्तविक जीवन है। भाई, ऐसा जीवन ही सच्चा जीवन है। बाकी तो चार गति की उठापटक है। जड़ कर्म अथवा विकार आत्मा के कर्म यानी कि कार्य नहीं है। ये कर्म शक्ति ध्रुव उपादान, ये अपादान शब्द अलग है, शक्तियों में ये उपादान योग्यता, यह कर्म शक्ति ध्रुव उपादान है और उसकी निर्मल परिणति क्षणिक उपादान। जो उसकी निर्मल परिणति हो रही है जो उसमें, वो तो उसमें उपादान का मतलब योग्यता, पर वो योग्यता कार्य कब करेगी? तो क्षणिक उपादान, जिसमें उसका समय आ गया और कार्य करेगी, वो उसकी निर्मल परिणति क्षणिक उपादान। और इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्षणिक उपादान, जैसे कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सम्यक दर्शन आत्मा में पड़ा हुआ है, शुरू से ही है, अनादि से है। लेकिन कब होना है? जब होना है वो उसका क्षणिक उपादान आएगा, उस क्षण उसकी योग्यता जो है वो उसका होगा कि अब इसका समय आ गया, जिसको हम कहते हैं ना इसकी काल अवधि परिपक्व हो गई, तो उसका काल मतलब अब वो आकर होगा। किसी को पहले हो गया, किसी को बाद में हो गया, किसी कई भवों बाद होगा, ये उसकी काल अवधि में पड़ा हुआ है। तो अब में भी किसी को 1000 साल बाद, किसी को 12 साढ़े 12 साल बाद। नहीं, वो भवों की जब सीमा ही नहीं है। जिसको अभी हो रहा है, दूसरे को कहाँ हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है, उसका किस तरह स्थिति पलटती है, कैसे जाती है। बावजूद भी वो 1 करोड़ सालों को पूरा कोई सालों को पहले बता दिया। ये सारा कर्म शक्ति ध्रुव होने से परिणामिक भाव है और उसका सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के परिणमन की प्राप्ति, जो ये जो प्राप्ति है ना, प्राप्ति जो भाव है वह उपशम, शिवशम और शायिक भाव रूप है। कर्म शक्ति ध्रुव होने से परिणामिक भाव है, उसका सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के परिणमन की प्राप्ति रूप जो भाव है इसका। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो वह जो है उपशम हो सकता है, शिवशम हो सकता है, शायिक भाव रूप है। जड़ कर्म का उपशम हुआ, अतः यह निर्मल उपशम भाव की पर्याय प्रकृति ऐसा नहीं है। जड़ कर्म का उपशम हुआ, वस्तुतः जो जीव का त्रिकाली कर्म गुण स्वभाव है, जिससे उपशम रूपी कार्य सिद्ध होता है, वो ऐसा ज्ञान दर्शन का सूक्ष्म स्वरूप है। कर्म ऐसा आया तो मेरे साथ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भाव है। कर्म शक्ति ने वो किया। हाँ, वो तो ऐसा होता है कि कर्म शक्ति ने किया, ये वाली कर्म शक्ति नहीं, ये वाली कर्म शक्ति जो कार्य शक्ति है। हाँ, उस कर्मों ने नहीं कि भाई मेरे कर्म खत्म हो गए। हाँ, अब जैसे व्यवहार में कहने में आता है ना कि केवल ज्ञान तब होगा जब ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मौनी, ये अंतराय ये क्षय होंगे तो होगा। इसका मतलब मेरी जो जीव की केवल ज्ञान प्राप्ति का यानी मुक्ति का मार्ग जो है वो इन जड़ कर्मों पे डिपेंड करता है। इसमें जब होना होगा तो वो भी खत्म होंगे, वो भी खत्म होंगे। उनके खत्म होने से, उनके क्षय होने से मुझे हुआ, ये बात नहीं है। इसका मतलब फिर जो आत्मा की जो पावर है वो रही कहां, जिसको हम इतना बता रहे हैं। अगर आत्मा एक जड़ कर्म जो है एक पुद्गल पे डिपेंड करती है कि ये आएगा तो कार्य होगा, तो फिर वो स्वतंत्र किस बात की है आत्मा? फिर वो भगवान आत्मा कैसी हुई? उस भगवान को भी किसी का आलंबन लेना पड़ेगा। तो ये है कि ये कार्य मेरी आत्मा में होना है। हाँ, जिस समय ये होना है उस समय वो भी खत्म होगी, वो बात अलग। लेकिन उससे हम, लेकिन जगह जगह शास्त्र में जो व्यवहार में बताया गया समझाने के लिए, अब जो व्यक्ति इतना समझ गया होगा वो तो समझ जाएगा, वरना उसको समझाने के लिए व्यवहार में उसको उसी पे ही रखा है कि जब तेरे ये घाती कर्म खत्म होंगे तो तुझे केवल ज्ञान हो, केवल ज्ञान। मतलब ये सारी बात है ना। अब ये घाती कर्मों का हम जो हमारे बंधे हुए कर्म है हम उस पर जोर देते हैं और निश्चय में है कि तू उनका कुछ कर नहीं सकता जो हो सकता है। तू जो बंधने वाले कर्म है तू उस पर ध्यान दे। भाई, दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक वो होता है जो खर्चे के ऊपर कंट्रोल करता है, उसकी सारी शक्ति जो बुद्धि है ना कि ये खर्च ना हो, ऐसा ना हो, यहां भी पैसा बचे, यहां भी पैसा बचे, उसकी बुद्धि में पैसे को बचाने का है। और उससे वो समझता है कि मैं अच्छा मैनेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत है। बड़े लोग कई हैं ऐसा कहते हैं कि देखा हमने सोच सोच के चले हैं कैसा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक की दृष्टि जो है वो कमाने पे है, वो खर्चे की बात ही नहीं सोचता। वो सोचता है कि अगर कमाई होगी
फिर खर्च होते हैं, कमाई बढ़ती जाए। अब वो जो है उसकी नेचर क्या है, वो प्रोग्रेसिव नेचर। ये लौकिक दृष्टि से बात कर रहा हूँ कि लौकिक दृष्टि में ये होता है कि ये बहुत कमा रहा है। अब आदमी की दृष्टि तो दो तरफ ही लगेगी ना, या तो वो कंजूसी में लगा रहे, उसको बचाते, उसको उसी में मैनेज करना, तो उसकी दृष्टि कमाने पे नहीं है और बढ़ाने में नहीं है, वो उसको बचाने के अंदर लगी हुई है और वो उसी को मैनेज करना चाहता है, वो वहीं का वहीं रहना चाहता है लौकिक दृष्टि से। और वैसे जो जिसकी दृष्टि कमाने की तरफ ज्यादा है, वो खर्चे को ज्यादा नहीं सोचता। और कई बार ऐसे लोग हैं, उनको देख के लगता है बड़ा फजूल खर्च है। वो कहता है चादर पैर बढ़ा लो, चादर तो अपने आप बढ़ जाएगी। नहीं, वो बात अलग है, वो इश्यू अलग है। मतलब अपनी चादर को बड़ी करता जाए, पैर बाहर निकालेगा तब तो खतरे वाला साइन है। अपनी चादर को इतनी बड़ी करता जाए कि पैर कभी बाहर निकले ही नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अपनी चादर को इतना बढ़ाता जा रहा है, तो हर क्षण हर रोज अपनी चादर इतनी बढ़ रही है कि पैर बाहर निकलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो ऐसे भी लोग होते हैं जो इतनी कमाई करते हैं, वो ये नहीं परवाह करते ये क्या हो गया, ये वेस्ट क्या हो गया, ये दूध, वो ये नहीं पूछेगा ये कितने का लेके आया, कितने का खरीदा, कितने का खरीदा। उसकी दृष्टि वहीं पर ही है, इसमें ये तो वहां इतने का मिलता है। अब जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं चीज सस्ती खरीदता हूँ, मैं मार्केट में 10 जगह पूछ के खरीदता हूँ, तू सस्ती नहीं खरीदता, तू बहुत महंगी खरीद रहा है। जो चीज 2 मिनट में खरीदी जा सकती, तूने आधे घंटे में खरीदी। टाइम जो वापस रिसीवेबल नहीं है, तूने आधे घंटे में जो सबसे कीमती चीज है, तूने वो खर्च दी। और तूने बचाया क्या, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए ये बचा लिए उसमें किसी चीज के अंदर। तो तेरे तूने अपना टाइम कितना गवा दिया। तू 2 मिनट ये कर कर और आकर 28 मिनट ध्यान करता, तेरा तो काम हो जाता, तेरा तो काम हो जाता। अब यह है कि अपनी दृष्टि को देखो कि हमारी दृष्टि में हम किसको कंज्यूम कर रहे हैं और किसको पाना चाहते हैं। मतलब हमारा टाइम सबसे महंगा, पैसा कुछ नहीं है। पैसा तो यहीं का यहीं रह जाना, पैसा यहीं का यहीं रह जाना है। मेरा टाइम के अंदर मैं आगे। अब ये जो तेज गाड़ियां हैं, जहाज हैं, ये आना जाना अब कितना फास्ट हो गया। ये जो लाइफ, जितनी फास्ट लाइफ कहते हैं ना, वो आज की डेट में जो लोग ऐसा काम करते हैं, मैंने देखा है कि बाहर विदेशों में 50 साल की आयु, 55 साल की आते में उसके पास बहुत धन है, अब यहां से जा रहे हैं। मतलब वहां वो जिस, क्योंकि ये नहीं है कि उनकी आयु, जिस स्पीड से काम हो रहा है, हमें जहां किसी कस्टमर के पास जाने में इतना टाइम लगता है, उसको उसका 1/3 टाइम लगता है। वो टाइम के पंक्चुअल है, उसका सारे काम ऐसे ऐसे होता है, आपस में क्रेडिबिलिटी है, बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते। हम तो अपनी सारी जिंदगी बस इसी फजूल में खर्च किए जा रहे हैं। अब देखिए कि उस व्यक्ति का जीवन देखिए जिसने मुकदमा करा, और मुकदमा करने के बाद वो 20 साल तक उसके रिजल्ट का अंदाज, बहुत से केस है 20 का, बहुत 25 साल, मर भी गए हैं कोई जिन्होंने केस किया। अब वो रोज जाकर, डेट लगती थी उस टाइम, कोर्ट पे बैठ जाता था, सारा दिन निकल जाता। वो पा क्या रहा है रिजल्ट? अगर एंड ऑफ द डे टोटल निकालोगे, जो वो प्राप्त करना चाहता था, उसके बदले उसने खर्चा टाइम का और पैसे का कितना किया उसको पाने के लिए, और इस जीवन का मेजर पोर्शन उसने कोर्ट में गवा दिया। ये टोटल मतलब देखा जाए इट्स ए वेरी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। अगर उसको इतना ये विश्वास हो जाए जो मेरा है वो जाता नहीं, जो जाता है वो मेरा नहीं, बस फिर बात ही क्या। जब मुझे वो मिल ही जाना है, और मुझे क्या जरूरत है उसके पीछे भागने की, इतना सारा करने की, क्योंकि इसको पाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हो सकती है पाने के खाते उसने खोया कितना, खोया कितना है। उसने अपने जीवन का, अपने मनुष्य बनने का समय जो है वो लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, और वो उस दिन खुश होता है 20 साल बाद उसका नतीजा उसके उसकी फेवर में आ जाए। और मान लिया अगर फेवर में नहीं आया, तो फिर क्या कमाया उसने, फिर क्या कमाया। अब ये अपने जिंदगी की जो बैलेंस शीट है ना, ये अपने जीवन के अंदर टाइम खर्च होने की, प्रति क्षण मेरा जो टाइम कितना खर्च है, सबसे मूल्यवान जो है, ये मैं इसको रिकूप नहीं कर सकता। पैसा जाने के बाद फिर आ सकता है, कभी आ सकता है, समय नहीं आए। तो इसीलिए भगवान ने कहा ना, एक समय का भी, हाँ, ये टाइम मैनेजमेंट। और बाहर के लोगों ने अपनी जो प्रोग्रेस की है वो टाइम मैनेजमेंट से की, और हमने यहाँ पर हिंदुस्तान में टाइम की केयर ही नहीं की। अब सिस्टम फास्ट आए हैं, अब प्रोग्रेस थोड़ी नजर आनी शुरू हुई है। अब ट्रांसपोर्टेशन कितनी फास्ट हो कितनी रही है, फास्ट ट्रांसपोर्ट होगी, क्या कितना खर्चा हो रहा है, पर इसका आफ्टर इफेक्ट बहुत होगा। हाँ।
मतलब दो दो दिन गाड़ियों में बैठे रहे लोग, त्रिवेंद्रम जाना है दिल्ली में तो 48 घंटे लग जाते। और आज क्या है, दीदी ये मनाली की तरफ जाम लगे हुए हैं। हाँ कितना, मतलब तो टाइम कितना है, कितनी वेस्टेज हो रही है। जो इतने फाटक लगे हुए हैं रेलवे के, हिंदुस्तान के सारे फाटक बंद हो, 15-15 मिनट तक उसके साथ गाड़ियां खड़ी हैं, कितना फ्यूल कंजम्पशन, लोगों का टाइम कंजम्पशन कितना हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ये सारी चीजें क्या है कि हमारी दृष्टि का, जब दृष्टि आत्मा पे आ जाएगी, मेरी दृष्टि मेरे टाइम पे आ जाएगी, मेरी इसी तरह मेरी आत्मा पे आ जाएगी, तो मुझे इस जीवन में कुछ करके जाना, क्योंकि मुझे ये मनुष्यता करना, बाकी जगह गतियों के अंदर वो टाइम से कुछ नहीं फायदा होगा। यहां पर मुझे है कि मुझे करना क्या, मेरा एक एक समय कितना कीमती है, कि 60 समय के लिए, मतलब कितने, 7 लव जो है 22 सेकंड करीब बनते हैं लव के, उतना समय शॉर्ट रह गया, और क्या हो गया, वो 33 सागरोपम की पेनल्टी हो गई, 33 सागरों की पेनल्टी हो गई। हाँ, कि सिर्फ 7 लव, इतने कर्म शेष रह गए और आयुष खत्म हो गई, यानी फर्क 22 सेकंड का, और 22 सेकंड का कर्मों का क्षय एक बेले से हो जाता है। ये उसके इक्विवेलेंट की जगह बताया गया, साथ एक बेला अगर किया होता और, तो हो सकता उतने कर्म क्षय हो गए, या उसने कर्म नहीं बांधी, मतलब 7 लव उसको, उसकी मोक्ष जाते जाते उसको रोक दिया, और 33 सागरोपम बाद फिर जन्म लेगा, और फिर जन्म लेकर पूरा जीवन बिताएगा, और फिर जाकर कहीं उसको मोक्ष हो जाएगा 26वें देवलोक से। तो ये हो जाएगा उसको, कितना हो गया, शालिभद्र का हुआ ना, शालिभद्र का हुआ इस तरह। अच्छा, तो यहाँ हुआ व्यवहार में वास्तविक सम्यक्त नहीं है, वह तो हमने इससे पहले जड़ कर्म का उपशम हुआ, अतः यह निर्मल उपशम भाव की पर्याय प्रकृति, ऐसा नहीं है। वस्तुतः तो जीव का त्रिकाली कर्म गुण स्वभाव ऐसा है जिससे कि उपशम भाव रूपी कार्य सिद्ध होता है। हो, ऐसा जैन दर्शन का सूक्ष्म स्वरूप है। ज्ञान दर्शन का ये स्वरूप है कि व्यवहार संकेत कोई वास्तविक सम्यक्त नहीं है, वह तो विकल्प है, राग है। द्रव्य दृष्टि होने पर निर्विकल्प निश्चय संकित प्रकट होता है। उसके सहचर रूप से देवगुरु शास्त्र संबंधी शुभ राग भी होता है। सम्यक दर्शन हो जाएगा तो सहचर रूप से देवगुरु शास्त्र रूपी उसको शुभ राग भी होता है, उसे उपचार से व्यवहार संकित कहा जाता है। वास्तव में सम्यक दर्शन का उत्पाद होने से श्रद्धा गुण कारण है। ये जो है ना, ये देवगुरु शास्त्र, ये कारण नहीं है। कारण क्या है, उसका श्रद्धा गुण, यानी यानी कि क्या हुआ, दर्शन मोनी, दर्शन मोनी। श्रद्धा गुण में कर्म शक्ति का रूप है ना, अतः उस भाव की प्राप्ति होती है। श्रद्धा, ज्ञान, चरित्र, आनंद, इस प्रकार प्रत्येक गुण में अपनी निर्मल पर्याय रूप कर्म प्रकट होता है, और जो प्राप्त किया जाता है यानी सिद्ध रूप भाव, यानी कि निर्मल पर्याय रूप, उसमयी की शक्ति है, उसमयी की कर्म शक्ति जो है उसमयी है। जब निज स्वरूप के लक्ष्य से अंतर एकाग्र होता है, तब स्वभाव के आश्रय से अपनी कर्म शक्ति से स्वयं निर्मल कार्य हो जाता है। मैं मतलब यह है कि मुझे अंतर अंतर जाके अंतर्दृष्टि करके एकाग्र होना, तब तेरे स्वभाव के आश्रय से अपनी कर्म शक्ति से स्वयं निर्मल कार्य रूप होता है। यह मतलब ये कार्य हो जाता है अगर वहां पर हो तो। इसलिए क्या, इसके लिए थोड़ा समझना होगा। इसमें क्या है कि आत्मा को धर्म के साधन रूप से मात्र स्वयं द्रव्य का ही अवलंबन है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनो। आत्मा को धर्म के साधन रूप से मात्र स्वयं द्रव्य यानी आत्मा का ही अवलंबन है, अन्य कोई साधन नहीं है। स्वयं द्रव्य में अंतर्मुख होने पर द्रव्य स्वयं ही निर्मल पर्याय का साधन होता है। स्वयं द्रव्य में यानी आत्मा में अंतर्मुख होने पर द्रव्य स्वयं ही निर्मल पर्याय का साधन होता है। ऐसी शक्ति आत्मा में है, ऐसी शक्ति आत्मा में है। ज्ञान का साधन शास्त्र नहीं, शास्त्र नहीं, किंतु ज्ञान का साधन आत्मा ही है। चरित्र का साधन शरीर नहीं है, किंतु चरित्र का साधन आत्मा ही है। आत्मा के ही ग्रहण से ज्ञान, चरित्र आदि निर्मल पर्याय होती हैं। ये आत्मा के कारण हो रही है, निर्मल पर्याय होती है। इसलिए आत्मा ही उनका साधन है। आत्मा ही उनकी दर्शन, ज्ञान, चरित्र आदि निर्मल पर्यायों में अभेद रूप से परिणमित होता है। इसलिए वह पर्याय आत्मा ही है। वो जो ज्ञान की है वो पर्याय आत्मा ही है।
त्रिकाली आत्मा सो कारण और उसकी निर्मल पर्याय सो कार्य। वो कारण है और निर्मल पर्याय सो कार्य, ऐसे कारण कार्य एक साथ अभेद हैं। शुद्ध कारण को स्वीकार करे, शुद्ध कारण को स्वीकार करे और निर्मल कार्य ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कि अंदर जो है उसके शुद्ध कारण को स्वीकार करे, शुद्ध कारण को स्वीकार करे और निर्मल कार्य ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कारण त्रिकाल है, कारण को स्वीकार करने वाला स्वयं ही निर्मल कार्य है। अज्ञानी ने तो शुद्ध द्रव्य के कारण रूप स्वीकार, शुद्ध द्रव्य को कारण रूप स्वीकार ही नहीं किया। अज्ञानी जो है कि काम जो है मेरी आत्मा में ही होना है, आत्मा से ही होना है, उसको उसने स्वीकार ही नहीं किया। उसके स्वीकार ही किया, उसने तो पर को कारण रूप माना है, अर्थात शुद्ध कारण उसकी दृष्टि में आया ही नहीं, उसने पर को ही माना। ये गुरु ने कर दिया, मैं उसके सामने समोसरण में गया, मेरा ये कार्य हो गया, अभी भी उसका कार्य। हाँ, हाँ, शुद्ध कारण को स्वीकार करे और सम्यक दर्शन आदि कार्य नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। कि मतलब है कि शुद्ध कारण को स्वीकार करे और सम्यक दर्शन आदि कार्य ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कारण है किंतु कार्य नहीं है, ऐसा जो कहता है उसने कारण को कारण रूप से स्वीकार किया ही नहीं। मतलब इससे इससे है कि हमें कितनी कितनी ज्यादा उसके अंदर स्वीकार भाव, समर्पण भाव चाहिए आत्मा के, कितना ज्यादा। इतना है क्या हमारे में, इतनी प्रति कि मेरी आत्मा क्या है, मेरी आत्मा का समय कितना, मेरी आत्मा इसका टाइम क्यों खराब करूं, मेरे भाव प्राणों की क्या स्थिति है। मतलब सारा कुछ वो अगर आत्मा को सोचता है तो उसके फिर क्या है कि शुद्ध कारण अगर आएंगे तो कार्य होगा ही, तो कार्य होगा। तो ये इतना मतलब कितनी ज्यादा ये जो शब्दावली है ये कितनी इंपॉर्टेंस देने के लिए जोर कर रही है कि तुझे इतना अंदर भाव करना है। और इसलिए इसलिए वो बार बार इसको भगवान कह रहे, मतलब जैसे तुझे पूजनीय होता है, तेरी दृष्टि लगी रहती है, वो आत्मा कहते नहीं, भगवान आत्मा, तेरी आत्मा भगवान आत्मा है। मतलब वो इतनी पावरफुल है, इतनी है। तुमने क्या इस दृष्टि से कभी आत्मा को देखा है कि मेरी आत्मा ही भगवान है, मेरी आत्मा भगवान है और सबकी आत्मा भगवान है। ये है। वो बाहर की दृष्टि से है, कोई बुरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब तू भी भगवान है तो वो भी भगवान है। अब 42वीं है कर्तृत्व शक्ति। यह मतलब है कर्ता, कर्ता शक्ति जो है निर्मल कार्य रूप या कर्म रूप आत्मा स्वयं होता है। निर्मल कार्य रूप या ये जो भी हमने जाना है कार्य रूप आत्मा स्वयं होता है, ऐसा कर्म शक्ति में बतलाया है। अब निर्मल कार्य या कर्म जो हुआ, उस कार्य का कर्ता कौन है, कर्ता कौन, उस कार्य का कर्ता कोई दूसरा नहीं है अपितु आत्मा स्वयं ही उसका कर्ता है। ये बात कर्तृत्व शक्ति में बताई गई। ये जो 42वीं जो है, 41वीं वो कर्म शक्ति थी, ये 42वीं जो है कर्ता शक्ति। इस कर्ता शक्ति में बताया गया कि स्वयं ही उसका, आत्मा ही स्वयं उसका कर्ता है। पहले 21वीं अकृतत्व शक्ति में बताया गया था, अब एक शक्ति 21वीं भी आई है, वो अकृतत्व शक्ति है। अब इसको जोड़ रहे हैं उसके साथ। पहले 21वीं अकृतत्व शक्ति में बताया गया था कि ज्ञाता स्वभाव से भिन्न जो समस्त विकारी परिणाम उनके कर्तापने से निवृत्त स्वरूप आत्मा है, यानी विकारी उनसे अलग है। इसमें इसमें कोई भी विकार नहीं है आत्मा में। और अब ज्ञाता स्वभाव के साथ एक में जो अविकारी परिणाम है उसका कर्ता आत्मा है। ऐसी इस 42वीं कर्ता शक्ति में बताया गया, कर्तत्व शक्ति जो है इसमें यह बताया गया है कि अब उस विकारी परिणाम को विकारी परिणाम को अलग हटाकर अब ज्ञाता स्वभाव के साथ एक में जो अविकारी परिणाम है उनका कर्ता आत्मा है। अब 21वीं वाले में तो सिर्फ ये था कि ये विकारी में इसको तू अलग, ये इसको दूर कर, ये तेरा ज्ञाता भाव अलग है और वो भिन्न है, भिन्न। अब बात ये हो रही है कि ज्ञाता स्वभाव के अंदर ही तो उसमें जो एक में एक जो अविकारी परिणाम हो रहे हैं उनका कर्ता आत्मा है। ज्ञाता, तेरा ज्ञाता स्वभाव जो आत्मा है, ऐसा इस 42वीं कर्ता शक्ति में बताया गया, बताया जा रहा है। इस प्रकार आत्मा विकार का अकर्ता और शुद्धता का कर्ता
ऐसे स्वभाव वाला अनेकांत मूर्ति है। ये जो है ना अप्पा कत्ता या विकत्ता है, हाँ हाँ, ना? वही वही है, वही वो है। कृतत्व शक्ति राग के आधार से नहीं है। हाँ, कृतत्व शक्ति राग के आधार से नहीं है, किंतु आत्म द्रव्य के आधार से है। आत्म द्रव्य के आधार से है, इसलिए राग करता होकर सम्यक दर्शन कार्य नहीं करता, अपितु आत्म द्रव्य स्वयं करता होकर सम्यक दर्शन आदि कार्य करता। ये सिर्फ आत्मा ही नहीं करना। ऐसे आत्म स्वभाव पर जिसकी दृष्टि है वह स्वयं करता होकर अपने सम्यक दर्शन आदि रूप परिणमित होता है। जिसकी वैसी दृष्टि है, अपने आत्म स्वभाव पर टिकी हुई है, लगी हुई है, जमी हुई है, उसके ऊपर, उसी के ऊपर टिकी हुई है, वह स्वयं करता होकर अपने सम्यक दर्शन आदि रूप परिणमित होता है। कर्म रूप से आत्मा ही परिणमित होती है, कर्ता रूप से भी आत्मा स्वयं ही परिणमित होती है, साधन रूप से भी स्वयं ही परिणमित होती है। यानी कर्ता, कर्म और करण, ये आगे वाली जिसको जोड़ा, कर्ता, कर्म, करण आदि 6 कारक भिन्न भिन्न नहीं है, किंतु अभेद है। ये 6 भी अभेद है। ये नहीं किसी में ये 2 है, किसी में 1 है, ऐसा ऐसा नहीं है। ये 6 के 6 है। हाँ, किंतु अभेद है, भेद है। आत्मा स्वयं अकेला ही कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण रूप होता है। 6 कारकों रूप तथा ऐसी अनंत शक्तियों का परिणमन ज्ञान मूर्ति आत्मा में उछल रहा है, इसलिए वह अनेकांत मूर्ति भगवान है। ये अनेकांत मूर्ति भगवान है। ये आप चाहे याद रख सको या ना रखो, इतना जरूरी नहीं है। उसका भाव जो है ना वो पकड़ो, उसका भाव बढ़ो कि बस मेरे ये जो सुनते सुनते आपको ये हो जाए कि मेरी आत्मा वो पुष्ट हो जाए। हाँ, वो पुष्ट हो जाए भाव कि मेरी आत्मा नहीं, वो अभी ऐसे ही चलेगा, पहले ऐसे ही चलेगा, पहले ऐसे ही चलेगा, उसको ये लेके चलेगा मैं ही हूं, तो वो बाद में आ जाएगी। हाँ, इसलिए वह अनेकांत मूर्ति भगवान है। इसमें वह लगाए हुए ना, वह अनेकांत। हाँ, नहीं तो मैं अनेकांत ऐसा नहीं। अब समझाने के लिए यह और वह का चक्कर है सारा। 43वीं है करण शक्ति। सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दिशा तक जो जो भाव मुझ में होते हैं उनका साधन होने की शक्ति मेरी आत्मा में। करण शक्ति का मतलब साधन, करण का मतलब साधन। तो कर्ता, कर्म और करण जो आता है, सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दिशा तक जो जो भाव मुझ में होते हैं उनका साधन होने की शक्ति मेरी आत्मा में है। बाहर के कोई पदार्थ मेरे साधन है ही नहीं, है ही नहीं। ऐसा निर्णय करने वाला अपने कार्य के लिए, अपना कार्य कौन सा है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र। बाह्य साधन ढूंढने की व्यग्रता नहीं करता, वह तो अंतर्भाव का अवलंबन लेकर अपनी आत्मा को ही सम्यक दर्शन आदि का साधन बनाता है। स्वभाव साधन से बाहर अन्य साधन को जो ढूंढेगा वह संसार में ही भटकेगा। स्वभाव साधन से बाहर अन्य साधन को जो ढूंढेगा वह संसार में ही भटकेगा। अपने आत्म द्रव्य को प्रतीति में लिए बिना उसकी कोई भी शक्ति निर्मल रूप नहीं परिणमित, उसका परिवर्तन, उसका परिणमन ही नहीं होगा निर्मल रूप से। और शुद्ध द्रव्य को प्रतीति में लेकर उसके आश्रय से परिणमित होने पर समस्त शक्तियां निर्मल रूप से परिणमित हो जाती हैं। तो ये उस डिग्री की प्रतीति। एक होता है कि कूलली जान, हाँ आत्मा हम जानते हैं, आत्मा सब करती है। आत्मा के अंदर इतना ये मेरी आत्मा क्या चीज, आत्मा मतलब उसकी दृष्टि भगवान के समान अपनी आत्मा के लिए। हाँ, जिसको हमने निज परमात्मा कहा। हाँ, जो मंदिर में जो मूर्ति है, मंदिर में जिनको हम पढ़ते हैं वो परमात्मा, वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ इसकी भूमिका बनाते हैं। असली कार्य निज परमात्मा से होना है, उसको उसकी तरफ देखो। हर एक इंडिविजुअल का अपने अपने उस कारण से होना है, अपनी आत्मा को देखने से उसका कार्य हो। वो सारी शक्तियां तो वहां पड़ी है, उसकी कारण काम करने की क्षमता वही है सारी। अब उसकी तरफ निगाह नहीं कर रहा तो उतनी उजागर नहीं हो रही। अगर आप उसको जितना इग्नोर किया हुआ है वो सुप्त पड़ी है। जो जो हम करेंगे उससे वो जागृत होती है। अब ये है कि परमात्मा को देखते देखते, उनको गुण देखते देखते, वो तू जिस स्पीड से बढ़ रहा है ना, ये नहीं कि वो कार्य नहीं करेगी, कुछ तो कार्य करेगी, लेकिन तुझे बहुत स्लो स्पीड पे लेके जाएगी, तुझे हाँ उससे जाएगी। तुझे अगर ये समझ में आ जाए कि ये तो बाहर वाला है, ये क्या कर लेगा, मेरा काम तो मेरे में ही होना है, मेरे अंदर से होना है,
बस वहां से दृष्टि उठाकर अपने में कर ले तो उसका काम हो जाए। मतलब वो कुछ भी नहीं जानता, उसने कोई आगम नहीं पढ़े, ये नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, उसको सिर्फ एक अपनी आत्मा पर विश्वास हो जाए कि ये भगवान आत्मा और सारा कार्य इसमें होना है, और उसको ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रतीति करने लग जाए, उसमें रुकने लग जाए, रमने लग जाए, उसका काम हो जाए। इस जन्म में वो बहुत आगे निकल जाए, इस जन्म में बहुत। प्रश्न है, राग का कारण साधन कौन है? कर्म। राग का करण साधन, राग का करण साधन कौन है? उत्तर है, राग का कोई ध्रुव साधन नहीं है, राग तो ऊपर की क्षणिक वृत्ति है। राग तो ऊपर ऊपर की क्षणिक वृत्ति है, और उसका साधन भी क्षणिक पर्याय ही है। पर्याय में अंतर्मुख होकर जहां ध्रुव स्वभाव को अपना साधन बनाया, वहां विकार का साधन रहता ही नहीं। मतलब देखिए, विकार तो, विकार भी है अंदर, लेकिन अगर उसको हम द्रव्य और गुण की तरफ देख रहे हैं, उनमें विकार नहीं है, उनमें विकार नहीं, विकार पर्याय के अंदर। तो कछुए का उदाहरण आता है ना, हाँ, ज्ञाता सूत्र, किसका? ज्ञाता धर्म कथा में पूर्व नाम से एक अध्ययन है हाँ कछुए का। हाँ तो पूरे तालाब हाँ, को, वो ढका गया वो, हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। वो यहाँ पे लागू हाँ, तो क्षणिक पर्यायी है। पर्याय में अंतर्मुख होकर जहां ध्रुव स्वभाव को अपना साधन बनाया, वहां विकार का साधन रहता ही नहीं है, वहां विकार होता ही नहीं है, वहां तो निर्मलता ही होती है। आत्मा के अंदर कोई विकार है ही नहीं। अगर तू दृष्टि आत्मा के अंदर जाके उठता है तो उसमें वहां तो निर्मलता ही होती है। इसी इस अपनी निर्मल पर्याय का साधन होना ही आत्मा का स्वभाव है। इसका तो, इस निर्मल पर्याय का साधन तुझे बाहर से कुछ लेना ही नहीं। बाहर कितना भी कचरा पड़ा हो, आपके गेट से आप अंदर जाते हो ना, आपका घर साफ है ना, आपको पता मेरा घर साफ, तो आपको संतुष्टि। बाहर कितनी सफाई हो, अगर घर गंदा हो, तो क्या फायदा, बाहर अंदर जाके तो गंदगी बैठे रहोगे। अब है, सुख का साधन क्या है? हे भाई, तू चिंता ना कर, तेरी आत्मा ही स्वयं तेरे सुख का साधन है, उसका आलंबन करते ही तू सुखी हो जाएगा। इसलिए अपनी आत्मा को ही सुख का साधन जानकर उसमें अंतर्मुख हो। अंतर्मुख होने पर तेरी आत्मा ही तेरे आनंद का साधन बन जाएगा, दूसरा कोई अन्य साधन तुझे नहीं ढूंढना पड़ेगा। अब देखिए, जिन लोगों को उत्तराध्ययन सूत्र पूरा गाथा याद करा दी, ये याद करा दिया, वो याद करा दिया, अब बताइए वो कहाँ ठहरती, ये कहाँ ठहरती? आपने कई, मैं कह रहा हूं इसमें, जब सिर्फ आपको, तो आप किसी आदमी को सारे हिंदुस्तान का नक्शा पता, यहाँ ये है, ये यहाँ, ये यहाँ, पर जिसके जहां उसने घर जाना है, उसका अगर सही पता नहीं उसे पता, या कहाँ मिलना है, तो फिर सारा हिंदुस्तान घूम ले जाए। तुझे असली पता कि मेरा काम कहाँ होना है, मुझे कहाँ जाना है, वो पता अगर सही है, वो सारा समझ में आ गया, बस तू वहां जाना, वहां जा। इसलिए अपनी आत्मा को ही सुख का साधन जानकर उसमें अंतर्मुख हो। अंतर्मुख होने पर तेरी आत्मा ही तेरे आनंद का साधन बन जाएगा, दूसरा कोई अन्य साधन तुझे नहीं ढूंढना पड़ेगा। राग में और निमित्तों में ज्ञान का ज्ञेय होने की शक्ति है, राग में और निमित्तों में ज्ञान का ज्ञेय होने की शक्ति है, किंतु ज्ञान का साधन होने की शक्ति नहीं। राग में और निमित्तों में ज्ञान का ज्ञेय होने की, भाई आपकी जानकारी में आ सकता है, निमित्त को भी जान सकते हो, राग को भी जान सकते हो। राग में और निमित्तों में ज्ञान का ज्ञेय होने का, जानने योग्य ज्ञान का ज्ञेय होने की शक्ति है, किंतु ज्ञान का साधन होने की शक्ति नहीं है। ज्ञान का ज्ञेय होने पर भी जो उन्हें ज्ञान का साधन मानते हैं, वे, जो उसको साधन मानते हैं, वे बोधमती के समान मिथ्या दृष्टि हैं। समझ गए? ज्ञान का ज्ञेय होने पर भी जो उन्हें ज्ञान का साधन मानते हैं, ये आपके ज्ञान के ज्ञेय हो सकते हैं, ये साधन नहीं है। साधन तो एक ही है आपके पास, आपके पास है, ये आपका कुछ नहीं कर सकते, ये आपका कुछ नहीं कर सकते। जानकारी है ना, जानकारी है। वे बोधमती समान, बोधमती में जो कि उन्होंने कहा ना, एक पर्याय दूसरी पर्याय अलग करके प्रमाण, हाँ हाँ, हम जितना जोर आत्मा पे दे रहे हैं, वो संस्कारों के हिसाब से, उन हमारा जोर जो है द्रव्य और गुण पे है, वो पर्यायों की बात कर रहे हैं,
पर्यायों की बात कर रहे हैं। उत्तम का वे बोधमती के समान मिथ्या दृष्टि हैं। करण अर्थात साधन आत्मा स्वयं करता होकर अपने निर्मल पर्याय रूप कार्य को करता है। लोग कह देते हैं कि सब धर्म एक ही है, किंतु उसका साधन करण शक्ति है। उसके कारण आत्मा स्वयं ही उत्कृष्ट साधन है। उसका साधन क्या है? जो लोग जर्नोलॉजी में बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर लेते हैं उनको भी नहीं पता होता इसका। तो ये नॉलेज आती बल्कि। हाँ, ये तो समझ तब आई जब हम वो कुसुमांजलि लिखने बैठते थे, तो सब्जेक्ट मैंने ये लिया 47 शक्तियां। तो उसमें हर इशू में एक शक्ति देते थे हम, जब तक वो मैगजीन चलती रही। तो उससे इन शक्तियों को जानकर जो है, हालांकि इतनी समझ नहीं आई थी उनकी, पर यह समझ में आ गया था काम यही करती है, काम हमारा इसी से ही होगा। पहली पहली बार आपको शक्तियों को पता चला? ये पता चला है दीक्षा के, मतलब ये हाँ, दीक्षा के बाद में था। लेकिन ये शक्तियों का सिंबल जो है ना, ये हमने ये 2017 में 2017 में जो पहला इशू मार्च की थी कुसुमांजलि। हाँ, उस 17 के अंदर जब हम अभी नए नए दीक्षा, पहला चतुर्मास था, पहला चतुर्मास में था। तो उसमें हम उस समय ये शक्तियों के बारे में जो है ना, ये इसकी शक्तियां हैं। तो उसके कारण आत्मा स्वयं ही उत्कृष्ट साधन है। मतलब कोई चीज ऐसी होती है, सब्जेक्ट होते हैं ना, कुछ सब्जेक्ट होते हैं उनको देखते ही आ जाता है, दैट इज इट। वो इसी तरह जैसे केबीपी का आया था ना, ऐसी 5 समवाय, ऐसी संज्ञा, ये भी बिल्कुल वैसे ही लगा था कि ये बहुत अच्छी चीज है। एकदम छू गया, एकदम छू गया कि ये है, ये असली कार्य ये करे, ये करे। और चाहे इसको अब हम 5 या 6 साल बाद इसको इस्तेमाल करें, 6 साल बाद इस्तेमाल। साधक को अपनी डायरी में थोड़ा थोड़ा था लिखा हुआ इसके ऊपर, शक्तियों में एक एक लाइन। उसको समझना भी बहुत मुश्किल था, आसान नहीं था। एनीवे, जो जितना थोड़ा बहुत समझ में आ गया, काम चल सकता है उसे। साधक को अपनी आत्मा ही निर्मलता का साधन है। आत्मा में साधन होने की शक्ति त्रिकाल है, किंतु स्वयं सन्मुख होकर कभी उस साधन को ग्रहण नहीं किया है। यदि स्वयं सन्मुख होकर कभी उस साधन को ही ग्रहण कर ले, तो साधक दशा हुए बिना ना रहे। वो एक साधक मतलब उसकी दशा हुई बिना। त्रिकालिक द्रव्य को अंगीकार करने पर ज्ञान आदि अनंत गुण अपनी अपनी निर्मल पर्याय रूप से परिणमित हो जाते हैं। उस त्रिकाली द्रव्य यानी आत्मा को अंगीकार करके उसका करने पर ज्ञान आदि अनंत गुण, अब जितने गुण है अनंत है, ज्ञान दर्शन सुख वीर, जितने अपनी अपनी निर्मल पर्याय रूप से परिणमित हो जाते हैं। केवल ज्ञान का कारण अन्य कोई है ही नहीं। अपना त्रिकाली ज्ञान स्वभावी केवल ज्ञान का कारण है। जिस क्षण निज द्रव्य स्वभाव के उत्कृष्ट आलंबन द्वारा उस स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करे, उस आत्मा के उस स्वभाव निज द्रव्य स्वभाव के उत्कृष्ट आलंबन, समझे, इसके बिना मेरा काम ही नहीं हुआ, यही है चीज, बस यही एक चीज है, द्वारा उस स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करे, उस क्षण केवल ज्ञान होता। उतनी उत्कृष्टता से उसको ग्रहण करे। कौन से होगा? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये सारा उसमें परिवर्तन होगा कि अपनी अपनी निर्मल पर्याय रूप में उस द्रव्य अनंत चतुष्टयों को हाँ अपनेपन से, हाँ उसने, अब ये डिग्री है, ये तो हम जानते हैं हमारे हैं। सहचतुष्ट जो है हमारा द्रव्य, हम कहते हैं ना अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर। जानना एक होता है, जानना की जानकारी के रूप जानना, उसको नजर आई ये मेरे ही है, मेरे ही है। जैसे एक लड़की को जैसे रिश्ता करने से पहले आदमी दिखाते हैं, वो लड़का दिखाते हैं, वो जो एक्सपोजर होता है, अब उसके बाद दूसरा थोड़ा टाइम बीत होता है, वो एक्सपोजर धीरे होते होते अब उसको यह नजर आता है कि इसके बिना मेरा जीवन ही नहीं। अब कितनी स्टेजेस से निकलती है, कितनी स्टेजेस से निकलती है, यहां तक कि जब उसको पता चला कि ये लड़का कलकत्ता का है, अब कहीं कलकत्ता नाम की कोई अखबार में खबर आती है तो उसके कान खड़े हो जाते। वो मद्रास की खबर के ऊपर ध्यान नहीं देती, क्योंकि मुझे वहां जाना है। अब कलकत्ता, वहां से उसका लिंक जुड़ जाता उसका लिंक जुड़ गया, अब उसकी सारी दृष्टि वहां हो गई। अब धीरे करते करते कितनी कंसंट्रेशन होती जाती है। फिर शादी भी हो गई, शादी होने के बाद कई सालों के बाद अब देखोगे एकाग्रता बढ़ते बढ़ते
फिर इतनी एकात्म की वो जैसे कहते हैं, जिसको कहते हैं, आप कहते हैं रच पच गई। इसका मतलब है कि कितनी डिग्रियों से है। तो हमें सिर्फ जानना, इसको दिखाई, शक्ल दिखाई है, अब उसके बाद कितनी गहराई से उसको एक्सेप्ट करते जाना। अब ये हो जाए कि इसके बिना मेरा गुजारा ही नहीं है, इसके बिना एक पल भी क्षण। तो ये क्या कि उसको निगाह से ओझल भी नहीं होने देना चाहते। तो ये बात है। तो ये इस तरह का हमारी जो है उस त्रिकाली द्रव्य को अंगीकार करके, उसको अंगीकार करके ज्ञान आदि अनंत गुण अपनी अपनी निर्मल पर्याय, जितना हम होंगे ना उसी हिसाब से पर्याय आएंगी उछलती हुई। वो कितना उछल रही है ये आप पे डिपेंड करता है। जानना, देखना, फिर पहचानना, फिर स्वीकार करना, हाँ, और फिर अंगीकार करना। फिर अंगीकार करना, ये अंगीकार करना है। अंगीकार बहुत उत्कृष्ट। हाँ, तो भाई वहां तक अंगीकार कर ले, ये तो अंग होता है। जैसा, अपने अंग जैसा हो। हाँ, अंग जैसा अंगीकार करना ही बात। जैसे बॉडी का कोई ऑर्गन है वैसा हो। दीक्षा के लिए हम कहते हैं ना कि पहले वो बैरागी है, ये करते करते अब उसका भाव आ गया, उसने दीक्षा अंगीकार कर, हाँ, अंगीकार, अंगीकार शब्द। अंगीकार ऑपरेशन, अंगीकार कर। तो यह केवल ज्ञान का कारण अन्य कोई है ही नहीं, अपनी त्रिकाली ज्ञान स्वभाव को ही केवल ज्ञान का कारण है। जिस क्षण निज द्रव्य स्वभाव के उत्कृष्ट आलंबन द्वारा उस स्वभाव को ही कारण रूप से ग्रहण करे कि यही कारण है, बस उस क्षण केवल ज्ञान होता है। आत्मा को धर्म के साधन रूप से मात्र स्व द्रव्य का ही आलंबन है, अन्य कोई साधन, कोई साधन। अब नेक्स्ट जो है ना, ये हमने बहुत शॉर्ट में लिखी है, इसलिए कि मतलब हमें सार समझना है, हमें कोई किसी को पढ़ाने के लिए इस हिसाब से नहीं, हमने अपने को समझना है कि मेरी आत्मा 44वीं संप्रदान सिद्धि, मतलब इसको जानने के बाद में उसके मुंह से ही निकलता रहे सारा दिन काम करते, मैं शुद्ध आत्मा, मेरी आत्मा, मतलब अंदर उसको बाकी रिश्ते, अब जो आत्मा से रिश्ता बढ़ता जाएगा तब बाहर के रिश्ते ढीले पड़ते जाए, ढीले पड़ते जाए, वो रिश्ते ढीले पड़ते जाए, अपने से अपनी इतनी दृढ़ता आ जाएगी आखिर में, जिसको है ना इतने अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा आत्मा के बारे में, परवाह नहीं करेगा। और ये कॉन्फिडेंस आते आते ही आदमी घर छोड़ के बाहर आ जाए, नहीं तो घर छोड़ना आसान है? है? तो हीरालाल जी को पूछो, हंस रहे हैं, ये भी आगे बढ़ रहे थे। लेकिन वो तत्व शक्ति जो है ना वो निकालती है घर से, किसी के कहने से नहीं निकलता, किसी के कहने से। वो उसको जो तत्व ज्ञान हो जाता है, वो तत्व शक्ति उसको निकाल देती है, किसी के कहने से नहीं। और जो किसी के कहने से निकलता है वो बाद में दुखी होता है, वो दुखी होता है। तत्व ज्ञान से निकला हुआ व्यक्ति जो है सारा समझ के कि ये मेरे है ही नहीं, बस यही, और ये कह भी नहीं सकता मैं उनको छोड़ के आया, तेरे तो थे ही नहीं, तुझे ही भ्रांति थी कि ये मेरे हैं, जिस दिन तुझे भूल सुधार ली तू आ गया। आत्मा का एक ऐसा स्वभाव है कि अपने भाव को स्वयं ही झेलता है। हाँ, हाँ, अपने द्वारा दिया जाता जो भाव है उसके में उपेत्व में, उपेय मतलब है, हाँ मतलब जिसको, एक तो होता है उपाय, एक उपेय, जैसे साधन और साध्य, साध्य मतलब जिसको लक्ष्य, हाँ उपेय, हाँ उपेत्व में संप्रदान जो है शक्ति आत्मा में है। संप्रदान क्या मतलब होता है कि जिसको, हाँ जिसको पाना है, पाने के लिए संप्रदान किसको कहते हैं? इस संप्रदान ये था कि वो बच्चे कहते देना, और नानी क्या है, नानी लड्डू बना रही है, तो नानी कर्ता हो गई, लड्डू कर्म हो गए। हाँ, लड्डू किसके? नातियों के लिए बना रही है, तो वो जो है वो किसके लिए बना रही है? नातियों के लिए, वो उसके संप्रदान हो गए, वो लड्डू उसको दे रही है। किससे बना रही है? जैसे था किससे बना रही है, तो झारे से बना रही है, जिससे बूंदी बनती है कढ़ाई के अंदर, तो वो करण हो गया। नानी कर्ता, लड्डू कर्म, झारा करण, और किन के लिए बना रहे नाती, वो संप्रदान हो गया। अपादान क्या है कि किस डिब्बे में से बेसन निकाला, और फाइनली वो प्रोडक्ट बना कहाँ? थाली में, वो उसका अधिकरण हो, उसका अधिकरण हो। ये तो है व्यवहार दृष्टि से, ये सारे काम आत्मा कर रही है, छयों एक ही है, छयों कार्य कर रहे हैं, उसमें वो व्यवहार से समझाने के लिए यहाँ आत्मा से ही सब कुछ होना है, आत्मा ही कर्म है। तो
अपने द्वारा दिया जाता जो भाव है उसके उपेत्व में संप्रदान शक्ति आत्मा में है। यद्यपि आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहकर उसकी पहचान कराई, तथापि उसमें अनंत शक्तियां हैं। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहकर उसकी पहचान कराई, आत्मा को सिर्फ हमने ज्ञान स्वरूप कहा, तथापि उसमें तो अनंत शक्तियां अनंत है। आत्मा का एक ऐसा स्वभाव है कि अपने भाव को स्वयं यही झेलता है, निर्मल भाव प्रकट करके स्वयं अपने को ही देता है। खुद ही निर्मल भाव, और मतलब अपने को देना, मतलब संप्रदान भी यही है, करण भी यही है, कर्ता भी यही है, कर्म भी यही है, करण भी यही है। और ये भाव करके शुद्ध भाव ये अपने को ही देता है, अपने को ही देता है, स्वयं को देता है। हाँ, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो आत्मा का ही आत्मा के लिए हुआ, किसी और के लिए नहीं हुआ। लोक व्यवहार में कुम्हार घड़ा बनाकर राजा को दे तो वहां उस घड़े को संप्रदान कहा जाता है। राजा, कुम्हार ने घड़ा बनाया और राजा को दे दिया, तो वो वह उस घड़े संप्रदान हो गया। उसी प्रकार आत्मा की निर्मल पर्याय का संप्रदान आत्मा स्वयं ही है। आत्मा स्वयं ही उसे अंगीकार करता है। आत्मा अपनी निर्मल पर्याय प्रकट करके किसी अन्य को नहीं देता, किंतु अपने में ही रखता है निर्मल, स्वयं अपने को ही निर्मल पर्याय का दान देता है। ऐसी आत्मा की संप्रदान शक्ति है, ये उसकी संप्रदान शक्ति। सम्यक दर्शन आदि भावों का स्वयं ही देने वाला, स्वयं ही लेने वाला, ऐसी आत्मा की संप्रदान शक्ति है। आत्मा अपनी वस्तु किसी अन्य को नहीं देता और अन्य की वस्तु स्वयं नहीं लेता। अलग अलग, भाई जो किसी को जो गिफ्ट लेता नहीं है वो देता भी नहीं है, वो कहता लेना देना बंद आज। अपने खाता है। अपनी वस्तु किसी अन्य को नहीं देता और अन्य की वस्तु स्वयं नहीं लेता। आत्मा में आहार ग्रहण करने की पात्रता है, ऐसा नहीं कहा है, किंतु स्वयं अपने से दिए जाने वाले निर्मल भाव को ही लेने की पात्रता आत्मा में है। हाँ, मतलब आत्मा में आहार ग्रहण करने की पात्रता है, ऐसा नहीं कहा। अन्य ना, हाँ, अन्य मतलब लेता है ना, अन्य को नहीं देता, अन्य से वस्तु स्वयं लेता है। तो यह है कि आहार ग्रहण करने की पात्रता, ऐसा नहीं कहा, किंतु स्वयं अपने से दिए जाने वाले निर्मल भाव को ही लेने की पात्रता आत्मा में, अर्थात आत्मा में ही ऐसी उत्तम पात्र शक्ति है। उत्तम पात्र शक्ति क्या? संप्रदान शक्ति। उत्तम पात्र, सुपात्र दान जैसे कहती है ना, जिसको देना है, पात्र देना है, उत्तम पात्र शक्ति यानी संप्रदान शक्ति है। कोई है ही नहीं सुपात्र। आत्मा में ऐसी संप्रदान शक्ति है कि वह स्वयं ही दाता, स्वयं ही पात्र, जिसको पात्र जिसको दिया जाता है। हाँ, तो प्रश्न है, आत्मदाता होकर क्या देता है? आत्मा दाता होकर क्या देता है? जो उसके स्वभाव में हो वही देता है। आत्मा के स्वभाव में कहीं विकार नहीं भरा, पक्का है कि आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं, कहीं विकार नहीं भरा। वह विकार को दे, कहीं उसके पास विकार नहीं है, भरा है, वह विकार को दे। आत्मा के स्वभाव में तो ज्ञान आनंद ही भरा है, इसलिए वह ज्ञान आनंद का ही देने वाला है। आत्मा स्वयं ही उसका लेने वाला है। एक समय में स्वयं ही दाता है, स्वयं ही पात्र है। लेने देने में समय भेद नहीं है, समय भेद नहीं है। उस टाइम ले रहा है, उसी टाइम दे रहा है, एक समय खुद ही ले रहा है, खुद ही ले रहा है। मतलब आनंद आ रहा है तो आनंद वही हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है आनंद को। महिमा है। आत्मा को आनंद की आवश्यकता है, वह आनंद देने की शक्ति आत्मा में है। राग में आनंद देने की शक्ति नहीं है, वह तो दुख स्वरूप है। मिठाई, आइसक्रीम, चाय, सुगंध, स्त्री आदि में ऐसी शक्ति नहीं है कि आत्मा को आनंद प्राप्त करा सके। जैसे कुत्ते की हड्डी को कारण देते हैं, हाँ, तो हड्डी में से खून निकल रहा है। मूढ़ जीवों ने मूर्खता से ही उनमें सुख माना है। मूढ़ जीवों ने मूर्खता से ही उनमें सुख माना है। जो आत्मा के आनंद को जान ले वह अन्यत्र कहीं आनंद नहीं मानता, और जिसमें आनंद ना माने उसे लेता भी नहीं। कहीं और आनंद नहीं माना तो वो कहता, जिसको पता हो कि मेरे घर में बहुत स्वादिष्ट खाना बनता है, वो बाहर कहीं जाता है ना, वो कितना भी जोर लगा रहे, बोला नहीं घर पे ही खाऊंगा बस, कर उसे नहीं खाना। और उसको अगर ये पता हो कि ये खाना बहुत इनके यहाँ स्वाद होता है अपने से, वो वहां खाने बैठ जाए। अब इसका मतलब है उसको ये पता होना चाहिए स्वाद कहाँ है मेरा, स्वाद।
इसमें आनंद ना माने उसे लेता भी नहीं। आत्मा अपने से भिन्न पदार्थों का वह मात्र दृष्टा ही है। पर पदार्थों का वो दृष्टा ही होता है, अपने से भिन्न। आत्मा से भिन्न पदार्थों का वह मात्र दृष्टा ही है, मात्र देखने वाला है, किंतु उनका लेने देने वाला नहीं। हो गया? चलो चलो ठीक। महाराज साहब आज बहुत जबरदस्त क्लैरिटी हुई, ये तो रियली अल्टीमेट था। बताया ना कि आपकी वो स्थिति आ गई है, आपको ये समझना है। अब ये समझो मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने शास्त्र नहीं पढ़े, ये नहीं पढ़ा, समायिक नहीं किया, कुछ नहीं किया, चाहे तो भूल कर इसको पकड़ ले, मेरी आत्मा, और काम आत्मा में ही होना है, और आत्मा की अनंत शक्ति है। अभी तक आपने जो भी पकड़े थे सारे कमजोर थे, आपका कुछ नहीं कर सकते थे। आपको झूठी तसल्ली थी, झूठी तसल्ली थी, इसको पकड़ लूं, ऐसा करूं, ऐसा नहीं। ये सारा ही आपको सिर्फ अपनी आत्मा से होना है, और वो आपके मतलब कहीं खरीदना नहीं, कुछ लेना नहीं, और आपके फुल्ली कंट्रोल में। सिर्फ तुझे ना दृष्टि अंतर करनी है और बाहर से हटना है। पहले बहुत दूर के से हटो, फिर धीरे धीरे हटो, फिर हटते 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 जो क्या है, इस शरीर से भी हटना। असली चीज तो ये है। फिर अपने क्लोज आते जाओगे, आते जाओगे, इससे भी हटो। इतनी पकड़। अब ये चीज अगर समझ में आ जाती है आत्मा की, अब बताइए आप अंतर्दृष्टि सारा करना है, बाहर से अपना अब तो अपना। और ये करके ना, मुझे तो ये अगर 4 बार भी बतानी पड़ेगी ना, मैं सोचता हूँ और कुछ नहीं बताना, यही बताना, यही बताना। हाँ वही आएगा, और उतना पुष्ट होती जाए। तो जब काम इससे होना है तो हम आलतू फालतू क्यों पढ़ाए? जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब उतनी पढ़ाई चाहिए थी इसको समझने के लिए। आज आप ग्रहण कर रहे हो, इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ये इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं होती। अब पहले से फाउंडेशन बनी हुई है ना। हाँ, अब एक बात है, अब इसकी तो तार्किक दृष्टि है, उसको तो सारा पढ़ के यहाँ तक आना, वो ऐसे मानेगा ही नहीं। अब किसी को नए आदमी को समझा दो, तू बस आत्मा में देख, कुछ मत कर, वो मानेगा? उसको समझ ही नहीं आएगा। एक ऐसा व्यक्ति है जिसको श्रद्धा हो जाए, अटूट श्रद्धा, उसको बताए गुरु पे श्रद्धा, शास्त्र पे, वो कहे कि जो बताया वही ठीक है। हाँ जी, आत्मा में होता है तो ठीक है, मैं आत्मा की देखता हूँ। अभी दीक्षा हुई है, उसी दिन दीक्षा हुई है, और वो ध्यान लगाकर अपनी आत्मा को देखने में लग गया, और उसका उसी दिन कार्य। केबीपी में ऐसे ही पढ़ा था, वैसे हो गया, उसका हो गया। अब कई है कि उसको देखने को तैयार नहीं, देखने को तैयार, और हल्की सी दृष्टि हटी नहीं। एक जगह वर्णन आएगा इसमें शक्तियों के अंदर कि कैसे मोह के कारण कैसे राग की हल्की सी ट्रेस आती है, जैसे शालीभद्र को आई, और उसमें सारा कार्य चौपट, सारा कार्य वो किस ढंग से आई, इसमें आएगा वर्णन। हाँ आगे। तो ये आपको ये समझना है कि अपने को किधर, अब सारा जोर कहाँ लगाना, महाराज जी कल का वो YouTube पे आया नहीं आपका प्रोग्राम? मैं आज डाल दूंगा, नितिन मैं जी, लेट हो गया था। मैं आज ना 2 दिन से नो मैंने डाले नहीं है, मैं आज शायद डाल दूंगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थैंक यू ये डिले नितिन। देखो इनको तो जल्दी मिल जाएगा, ये तो वहां न्यू जर्सी में, कहा वाशिंगटन डीसी, कहां पर है आप? मैं वॉशिंगटन डीसी में, पर हम मैरीलैंड में वाशिंगटन, रहते हैं, वॉशिंगटन डीसी के में डीएमवी एरिया में रहते हैं। हाँ अच्छा अच्छा, वाशिंगटन, क्योंकि शुरू से आप मेरे ख्याल वाशिंगटन डीसी में ही। हाँ हम शुरू से इधर ही हैं। हाँ वाशिंगटन, मुझे इतना मालूम है क्या हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वो डीएमवी एरिया ना 3 स्टेट मिलती है। हम रहते मैरीलैंड में है, बॉर्डर एरिया पे, जैसे 20 मिनट का रास्ता है वॉशिंगटन डीसी का। तो अच्छा। नितिन जी इनको पहुंचा दो पहले। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा कल का मिस हुआ था ना, तो नहीं, मैं मैंने आज को ना क्यों मैं भी खत्म होने के बाद 3 दिन के डाल दूंगा। नहीं कोई बात नहीं नितिन, अभी तो रात है ना, काफी कल तो मैं कल ही सुनूंगी आराम से, जब भी समय होगा आपको हुए डाल थे, उन कारण हमने पीछे से रिपीट किया ताकि उनको समझ में आ जाए। हाँ हाँ। नहीं समझ आ रहा है सब, पात्रता अच्छी है। प्रार्थना करवा दो। हाँ जी,
हाँ धारणा प्रमाणे बहुत श्री प्रार्थना करवा हाँ जी, धारणा प्रमाणे वो दोनों का ही हाँ दोनों हाँ जी बहुत श्री हाँ जी। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई जो भव प्राणी करे आचरण का अजर। मत आज- आज-